काव्य नंबर 47। 8 भय का उपसंहार इस काव्य के माध्यम से किया है। सभी भय को एक साथ मुक्त कैसे किया जाए, ये 47 काव्य, जिसे मैं AK-47 काव्य कहता हूं, जो सभी प्रकार के भय से मुक्ति दिला सकता है। पहले हम इस काव्य को शुद्ध करते हैं। मत्तत् द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही। मत्तत् द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही। संग्राम वारिधि महोदर बंध नोत्थम। संग्राम वारिधि महोदर बंध नोत्थम। तस्यासु नाश मुपयाति भयम भीव। तस्यासु नाश मुपयाति भयम भीव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। एक बार फिर से देखिए। मत्तत् द्विपेंद्र मृगराज दवानिलाहि। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तस्यासु नाश मुपयाति भयम भीव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। अब आप संगीतमय इस काव्य को पूरे मनोभाव के साथ रसपान करें। मत्तत् द्विपेंद्र मृगराज दवानिलाहि। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तस्यासु नाश मुपयाति भयं भीव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। शब्दार्थ: मत्त उन्मत्त, द्विपेंद्र हाथी, मृगराज सिंह, दवानल वन की अग्नि, अहि सर्प, संग्राम युद्ध, वारिधि समुद्र, महोदर जलोदर, बंध नोत्थम बंधन से उत्पन्न, तस्य उसका, आसु शीघ्र, नाशम विनाश, उपयाति प्राप्त, भयम भय, भीव डर कर, यह जो, तावकम आपके, स्तवम स्तवन, इमं इस, मतिमान बुद्धिमान, अधीते पाठ करता है। भावार्थ: हे प्रभु, जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस संस्तवन रूप स्तोत्र का पाठ करता है, उसका हाथी, सिंह, वनाग्नि, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर, बंधन से उत्पन्न भय भी शीघ्र विरस जाता है, भय भी डर कर भाग जाता है। यहाँ पर भय से अभय वही होता है जो निर्भय होकर अपने कदम बढ़ाता है। निर्भयी वही हो सकता है
जो जिनेंद्र देव के बताए हुए सम्यक मार्ग का अनुसरण कर पाता है। हमारे जैन आगम के अंदर 7 भय बताए हैं। इहलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक भय। 8 प्रकार के भयों से मुक्ति के मार्ग मानतुंग आचार्य ने 8 काव्य के माध्यम से 38 से लेकर के 46 तक आपको विश्वास दिला करके एक एक काव्य में उन्होंने सभी प्रकार के भय से मुक्ति के रास्ते बता दिए। हर काव्य में कहा कि आप प्रभु का स्मरण करो, उनकी पैरों को पकड़ लो, उनका ध्यान करो, उन्हें अपने हृदय में बसा लो। तो जो प्रभु के नाम का स्मरण करता है, प्रभु का सुमरण करता है, उसका मरण भी सुमरण हो जाता है, वह सुगति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा इस पंचम कार में 5 प्रकार के उपसर्ग देखे जाते हैं। एक त्रियंचकृत उपसर्ग जो हाथी, सिंह, सर्प के माध्यम से होते हैं। एक उपसर्ग देवकृत होते हैं, तूफान आ जाता है, यह देवकृत। मनुष्यकृत भय बदबंधन के माध्यम से भयभीत किया जाता है। इसके बाद नैसर्गिक भय दावानल, बड़वानल कृत भय और कुछ कर्म कृत बाधा से, अंतराय कर्म के उदय से, वेदनीय कर्म के उदय से जलोदर, भगंदर आदि व्याधि, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग के रूप में देखे जाते हैं। इस समय आत्महत्या करने के भाव बहुत लोगों के मन में हो जाते हैं। इसके लिए हमारे जैन आचार्यों ने 47 नंबर काव्य को बताया है। सभी भय की एक ही दवा, 47 नंबर काव्य। मैं चाहता हूं इस काव्य की आप लोग साधना करें। यदि आपको लग रहा है कि कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सभी मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अब आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस धरती पर हम आत्महत्या करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आत्म साधना करने के लिए आए हैं। आत्म साधना के लिए आप ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या इसकी 1250 जाप करें, 1250 माला फिरें और पूरे मनोभाव के साथ प्रातःकाल नकारात्मक ऊर्जा का त्याग करते हुए प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाएं। जो जो हमारे जीवन में उल्टा हुआ है उसे भूल जाएं, बस सीधे मार्ग का अनुसरण करते हुए, सकारात्मक सोच बनाते हुए इसे शुक्ल पक्ष में जपें। शुक्ल पक्ष से शुभारंभ करेंगे तो नियम से इस जाप का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह भक्तांबर आचरण का आशीष देता है, तरने का ताबीज देता है, बोधि और समाधि का बीज देता है, और जो दुनिया में कोई ना दे सके ऐसी वो चीज देता है। यह प्रभावशाली भक्तांबर आज आपके बीच में है। याद रखना, जीवन में हम प्रभु की भक्ति से ही मुक्ति के मार्ग तक पहुंच सकते हैं, प्रभु की भक्ति से ही अपने अंदर आत्मशक्ति पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी इस काव्य के माध्यम से कहते हैं कि शमशान में कितने भी मुर्दे ले जाओ, शमशान कभी नहीं बन सकता। आप देखिए पीछे, अग्नि में कितना भी ईंधन डालो तो भी कभी तृप्त नहीं होती, सागर में कितनी भी नदियां मिल जाएं तो भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती, युद्ध के मैदान में कितने भी राज्य को जीत लो लेकिन फिर भी कभी मन को संतोष नहीं होता। सर्प को इतना भी दूध पिला दो लेकिन सर्प का जहर कभी नहीं कम होता। तृष्णा की नागिन इस संसार में यंत्रवत घूम रही है जो सिर्फ आपको भटकाने का काम कर रही है। तो यही मेरी भावना है, इस काव्य के माध्यम से आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। काव्य के साथ रिद्धि जाप है और मंत्र जाप है। रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धाय दनाणम्
वह्निमाणानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमो राम ह्रीं रूं रौं रः यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मते भयहराय नमः। श्वेत वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर यंत्र की स्थापना करके दीप लगाकर एक कलश रख के दशांग धूप खेते हुए स्फटिक की माला से 6000 बार 47वें काव्य के साथ रिद्धि और मंत्र का जाप करें। आप सभी प्रकार के भय, शत्रु पर विजय और अपने जीवन को सभी से मुक्त पाकर के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा यह प्रभावशाली काव्य आपके बीच में है। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें डर से बचाने वाला यही काव्य है जिसे हम लोग AK-47 काव्य कहते हैं। आपके बच्चे आप भी कभी बाहर जाएं, विदेश में जाएं, इस काव्य की आप लोग आराधना करेंगे। नियम से आपकी सुरक्षा होगी। आपके अंदर भगवान का मंत्र जाप चलता रहेगा तो भी यह मंत्र ही आपके मन में निडरता पैदा करेगा और आपको बड़े बड़े संकटों से बाहर निकाल के लाके खड़ा करेगा, क्योंकि हमारे पारसनाथ ही संकट मोचन पारसनाथ हैं। तो हमारे पास सारे उपाय हैं। इस उपाय को आप पूरे मनोभाव के साथ करते रहेंगे तो सारे उपाय अपने आप तुम्हारे सामने आते रहेंगे। आत्म ध्यान में 47 नंबर काव्य के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि 8 कर्मों से छुटकारा पाने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस 47 नंबर काव्य की आराधना की है। गहरी श्वास लीजिए ध्यान के साथ आत्मचिंतन करते हुए, क्योंकि हम जब तक अष्ट कर्मों से बंधे रहेंगे तब तक हमें भय सताते रहेंगे, डर सताता रहेगा। डर से मुक्त होने के लिए हमें पहले एक एक कर्मों का ध्यान करना है, जिसमें ज्ञानावरणी कर्म मस्तक पर देखिए जो हमें कुछ याद नहीं होने देता। दर्शनावरणी कर्म अपने आंखों में देखिए जो कभी सम्यक दर्शन नहीं होने देता। वेदनी कर्म, श्वास में तकलीफ हो रही है, वेदना होती है, नाक पर महसूस कीजिए। साता वेदनी और असाता वेदनी। मोहिनी कर्म अपने मुख को देखिए जो मोहित करता है। इसके बाद आयु कर्म अपने कान को देखिए। नाम कर्म अपने गले को देखिए। गोत्र कर्म अपने दोनों हाथों को देखिए। अंतराय कर्म और दोनों पैरों को देखिए। ऐसे ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार से 8 कर्मों को देखते हुए विचार कीजिए कि इन 8 कर्मों की श्रृंखला से यह शरीर कैद है। अनेक प्रकार के इस शरीर के प्रभाव में, कर्मों के प्रभाव से यह आत्मा मंत्र जाप करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। इसके मन में संसार के प्रति राग है, संसार के प्रति आसक्ति है। इस आसक्ति के भाव को त्याग करते हुए, इस संसार के प्रति राग के भाव को त्याग करते हुए यह आत्मा वैराग्य की यात्रा करना चाहती है। ऐसे भावों को ध्यान में लाते हुए तो नाम मंत्र मनशम की भावना रखते हुए तस्या सुनास मुपयाति भयम भीव यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। हे प्रभु, जो प्रभु के नाम का सुमरण करता है, प्रभु के नाम का चिंतन और मनन करता है, वह आत्मा उसी नाम के साथ, उसी के ध्यान के साथ, उसी स्मरण के साथ साथ वह
उसी यात्रा में ही संलग्न हो जाती है और आत्म सुख को प्राप्त हो जाती है। ऐसे भाव बार बार करते रहें। मैं अष्ट कर्म से रहित हूँ, अष्ट गुणों से सहित हूँ। इस प्रकार का ध्यान आप इस काव्य के माध्यम से कर सकते हैं। आत्म ध्यान, आत्मचिंतन के साथ जब आप ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे तो फिर इस संसार में ना तो आपको हाथी का भय रहेगा, न शेर का भय रहेगा, न कभी अग्नि का भय रहेगा, न सर्प का, संग्राम का भय, न पानी का भय, न समुद्र का, न जलोदर का भय, न किसी प्रकार की बंधन का भय रहेगा। आप तो प्रभु के नाम से ही, ध्यान से ही शीघ्र ही अपनी आत्मा को संसार से छुटकारा दिला सकते हो और सिद्धि सिला की यात्रा कर सकते हो। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो।